दिल्ली में कोरोना के मामलों में आ रही कमी, एक्टिव केसों की संख्या में भी आई कमी। दिल्ली में 12,657 एक्टिव केस। एक्टिव केसों के मामले में दिल्ली देश में 8वें स्थान पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर, आंध्र, यूपी, बंगाल चौथे, 5वें, 6ठे स्थान पर, गुजरात एक्टिव केसों के मामले में 8वें स्थान पर। देश में कोरोना की रफ्तार अभी थम नहीं रही है। कोरोना संक्रमितों की तादाद अब हर दिन लगभग 50,000 तक बढ़ने लगी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13 लाख को पार कर चुकी है। वहीं अब तक 32,000 से अधिक लोग संक्रमण के कारण जान गंवा चुके हैं। कोरोना संक्रमण भले ही तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि देश में कोरोना से जंग जीतने वाले लोगों की तादाद भी 8.5 लाख के करीब है। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या में आई कमी। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस तरह दिल्ली में 25 जुलाई तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,29,530 को पार कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों में 29 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3,806 हो चुका है। हालांकि पिछले 24 घंटों में 2,137 लोग ठीक हुए और अब तक कुल 1,13,068 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केसों के मामले में राज्य दिल्ली से आगे। एक्टिव केसों की बात करें तो 7 राज्य दिल्ली से आगे हैं। 25 जुलाई तक के आंकड़ों को आधार माने तो महाराष्ट्र इस मामले में नंबर 1 पर है। वहाँ 1,45,482 एक्टिव केस हैं, जबकि 52,788 लोगों के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु 52,273 केसों के साथ तीसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश 44,431 केस के साथ चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 22,452 केस के साथ 5वें स्थान पर। पश्चिम बंगाल 19,154 केस के साथ 6ठे स्थान पर। गुजरात 12,697 केस के साथ 7वें स्थान पर है, जबकि दिल्ली 12,657 एक्टिव केसों के साथ 8वें स्थान पर है। केजरीवाल ने जताई खुशी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक्टिव केसों के मामले में दिल्ली 8वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि कुछ दिन पहले तक दिल्ली की स्थिति बेहद बुरी थी। एक्टिव केसों के मामले में दिल्ली दूसरे स्थान पर था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आत्ममुक्ता की स्थिति से बचने की जरूरत है, इसलिए लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए और घर में सुरक्षित रहें। प्रति 1 लाख पर दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्ट। कोरोना वायरस टेस्ट के आंकड़े देखें तो आबादी में 1 लाख पर दिल्ली में कोरोना टेस्ट का एवरेज 41,000 का है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रति 1 लाख पर 25,000, राजस्थान में 15,600, कर्नाटक में 15,000 टेस्ट हो रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में यह एवरेज कम है। यहाँ पर प्रति लाख 12,500 और महाराष्ट्र में 6,300 मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में यूपी में टेस्टिंग की संख्या में इजाफा हुआ है। हरियाणा में कुल 7,164 एक्टिव केस। वहीं अगर पंजाब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,164 है। यहाँ अब तक कोरोना के 30,818 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 23,654 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कुल 807 मामले सामने आए और कोरोना की वजह से यहाँ अब कुल 398 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में कुल 3,836 एक्टिव केस। वहीं अगर बात पंजाब की करें तो यहाँ के लिए शनिवार का दिन बेहद बुरा रहा। पंजाब में शनिवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौत हुई। वहीं संक्रमण के कुल 548 केस सामने आए। इस तरह पंजाब में अब तक संक्रमण के कुल 13,141 मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसों की संख्या 3,836 है। राज्य में तेजी से बढ़ रही मौतों की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक जुलाई महीने में 161 मौतें हो चुकी हैं। जुलाई महीने में राज्य में मौतों की रफ्तार में 0.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।